दोस्त डिमार्ट ऑनलाइन किराना ऐप आपके लिए लाया है धमाका ऑफर। पूरे परभनी में सब में सस्ता किराना 1 तारीख से 10 तारीख तक कहीं नहीं मिलेगा। 500 के ऊपर फ्री होम डिलीवरी। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन आपको बता दें कि कल 6 अगस्त को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और रात 8 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक पूरे ज़िले में रात का कर्फ्यू, संचारबंदी लगाई गई है। तो अपने ज़रूरी काम जो छूट दी गई है उसके दरमियान में कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। इसी के साथ नाजरीन जिनको अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों को सिर्फ 5 लोगों को वहां पर इजाज़त दी गई है कि अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें कर सके। उसके अलावा वहां पर दूसरे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार उनको भी अभी भी बंद ही रखा गया है, उनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई नया आदेश अब तक नहीं दिया गया है। स्कूलों में तालीम ऑनलाइन जारी है। तो उसी के साथ ज़िले के अंदर तमाम ही धरने, मोर्चे, आंदोलन, उपोषण, इन तमाम पर बंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो नाजरीन कुल मिलाकर कल 6 अगस्त को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक। इसी के साथ नाजरीन जो पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही थी, जिसकी तादाद को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है ज़िले के तमाम 14 सेंटरों पर, जो ज़िले के अलग अलग तालुके में और परभनी शहर महानगर पालिका हद में बनाए गए हैं। ऐसे 14 सेंटरों पर 2700 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुथा मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, शहर के तमाम ही 8 आरोग्य केंद्र और 1 कैंप, बाल विद्या मंदिर कैंप, इन तमाम 9 सेंटरों पर कल 6 अगस्त को भी 18 साल की उम्र से ज़ायद के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जो कोरोना से बचाव के लिए दिया जा रहा है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के पहला और दूसरा दोनों ही डोज मुफ्त दिए जा रहे हैं। जिसके लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर वहां पर जाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन तमाम 9 सेंटरों पर जाकर आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 5 अगस्त को परभनी ज़िले के नए ज़िलाधिकारी जो 2014 की बैच से IAS अधिकारी बने हैं, श्रीमती आंचल गोयल मैडम, आज सुबह देवगिरी एक्सप्रेस से परभनी में वो दाखिल हुई है। मुंबई से वो परभनी में आज सुबह देवगिरी एक्सप्रेस से वो यहाँ पर पहुँची है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज परभनी के नए ज़िलाधिकारी मैडम जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी थी कि उनके इस्तकबाल के लिए कोई भी बड़ा अधिकारी रेलवे स्टेशन पर ना आए। तो उसी को देखते हुए आज महसूल विभाग के 2 अधिकारी, जिसमें मंडल अधिकारी और तलाटी, इन दोनों ने इस्तकबाल की रस्म अदा की। और सुबह परभनी पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने जो 6 अगस्त और 7 अगस्त 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी परभनी के दौरे पर आ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ज़िला अधिकारी मैडम ने वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के तमाम विभागों में जाकर खुद जायज़ा लिया और दोपहर में DM ऑफिस पहुंचकर अपना चार्ज संभाला। इस वक्त उनके इस्तकबाल के लिए परभनी के एडिशनल कलेक्टर राजेश श्रीपतराव काटकर साहब मौजूद थे। उन्होंने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया। तो उन्हीं के साथ में निवासी उप ज़िलाधिकारी महेश वाड़तकर साहब के साथ तमाम DM ऑफिस का स्टाफ मौजूद था। ये नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 5 अगस्त को परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 3A के प्रभाग में, जो प्रभाग
3A परभनी महानगर पालिका के महापौर रविंद्र सोन कांबड़े, जो अनीता रविंद्र सोन कांबड़े, इनका ये प्रभाग है। और आज इस प्रभाग में आज 5 अगस्त को उस्मानिया कॉलोनी में मस्जिद से लेकर जिया भाई इनके मकान तक पेवर ब्लॉक के रोड के काम का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन समारोह परभनी महानगर पालिका के महापौर रवि सोन कांबड़े इनके हाथों से किया गया। तो इस वक्त परभनी स्पोर्ट्स की शान इकबाल सर मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में सैयद अज्जू भाई, हाफिज साहब और जिया भाई, इनकी मौजूदगी में आज ये उद्घाटन किया गया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर जो परभनी ज़िले से 1999 में अलग हुए हिंगोली ज़िले से आई है। हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिन के उजाले में 2 नामालूम लोग जो पहले से ही घात लगाकर वहां पर बैठे थे, और जैसे ही श्री साई गैस एजेंसी के मैनेजर गजानन एजेंसी से बाहर निकले, इन दोनों ने वहां पर आकर गजानन जो मैनेजर है गैस एजेंसी के, उन पर पिस्तौल तान दी और उनके हाथों से 87 हज़ार रुपयों से भरा हुआ एक बैग छीनकर वहां से वो फरार होने में कामयाब हो गए। और जैसे ही इस घटना की खबर बसमत पुलिस को मिली, पुलिस फ़ौरन ही घटना स्थल पर पहुंच गई और आगे की जांच पुलिस कर रही है। और ऐसी घटनाएं रोज़ाना हिंगोली ज़िले में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ज़िले की जनता में खौफ और घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर गुज़िश्ता दिनों में जो सोनपेट तालुके के तहसीलदार डॉक्टर आशीष कुमार बिरादर, जिनको 55 हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए परभनी एसीबी के प्रमुख भरत के हुंबे इन्होंने और हिंगोली एसीबी के प्रमुख, इनकी कार्रवाई में ये रंगे हाथ पकड़े गए थे। आज 5 अगस्त को गंगाखेड़ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश SG इनामदार ने तहसीलदार जो सोनपेट के तहसीलदार ने जमानत की अर्जी डाली थी, उसको खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि परभनी ज़िले में करप्शन की, रिश्वतखोरी की घटनाएं जो गुज़िश्ता कई 2 सालों से देखने को मिल रही है, जिसमें ज़िले के तमाम आला अधिकारी एसीबी की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके चलते ये जो घटना गुज़िश्ता दिनों में हुई है, सोनपेट तालुके के तहसीलदार जिन्होंने 55 हज़ार रुपये की रिश्वत रेती माफिया से लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर गुज़िश्ता महीने में, जुलाई के महीने में जो परभनी ज़िले में 2 बार अतिवृष्टि हुई थी, बादल फटने की जो घटनाएं हुई थी, और महज 3 घंटों में 109 मिलीमीटर बरसात परभनी और ज़िले के दूसरे तालुकों में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ज़िले की जनता को उठाना पड़ा था। और इस वजह से जो पक्के रास्ते बह गए थे, तो जहाँ पर रास्ते नहीं थे वहाँ तो अब भी पानी नहीं सूखा है। और इसी तमाम परेशानियों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता और परभनी शहर के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान खान उर्फ माइकल, इन्होंने एक आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से आज 5 अगस्त को परभनी महानगर पालिका के आयुक्त से उन्होंने मुलाकात की। और आयुक्त देवीदास पवार साहब ने भरोसा जताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में परभनी के तमाम जो लो लाइन इलाके हैं, नई बस्तियां हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, उन तमाम वार्डों के अंदर मुरुम का बंदोबस्त किया गया है और वो 2 से 3 दिनों में इन तमाम वार्डों में दिया जाएगा, ऐसा भरोसा उन्होंने जताया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। 21 जुलाई को परभनी शहर में जो ढग फुटी हुई थी और जो बादल फटने की वजह से परभनी शहर के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी बारिश का घुस गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इस बारिश के पानी से जो महज 3 घंटे में 109 मिलीमीटर बरसात परभनी में दर्ज की गई थी, तो इस वजह से जो रास्ते हैं वो मजबूत रास्ते बह गए थे। और जिन एरिया में, जिन नई बस्तियों में रास्ते नहीं है, वहाँ तो अभी तक भी बारिश का पानी मौजूद है, इसलिए काफ़ी बीमारियों का ख़तरा है। और इसी को देखते हुए परभनी शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान खान उर्फ माइकल साहब, इन्होंने पूरे शहर का जायज़ा लिया था और एक मांग की थी 22 जुलाई को कि जल्द से जल्द इन तमाम शहर के इलाक़ों में मुरुम डालकर लोगों को आने जाने की जो परेशानियां हो रही है उसके तकलीफ़ों को दूर किया जाए, वरना वो आने वाले दिनों में एक आंदोलन इसके ख़िलाफ़ में छेड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी परभनी के आयुक्त देवीदास पवार की, उन्होंने फ़ौरन ही अब्दुल रहमान खान साहब को भरोसा
भरोसा जताया कि जल्द से जल्द मुरम का इंतज़ाम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये जल्द से जल्द वार्डों में पहुंचाया भी जाएगा, जिसमें गुज़िश्ता 27 अगस्त को जो यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग रखी गई थी परभनी महानगर पालिका की, उसमें भी इस ठहराव को मंजूरी दी गई और पूरे शहर में जहाँ पर भी मुरम की ज़रूरत है वहाँ पर मुरम डालने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा ठहराव भी पास किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर आयुक्त देवीदास पवार साहब से बात की, अब्दुल रहमान खान उर्फ माइकल साहब ने। तो आयुक्त साहब ने फ़ौरन ही तहसीलदार साहब से बात करके रॉयल्टी का जो मसला जिसकी वजह से मुरम डालने का काम रुका हुआ है, वो उन्होंने तहसीलदार साहब से बात की और उसको जल्द से जल्द हल करने की अपील वहाँ पर की गई है। और आने वाले 1 से 2 दिनों में परभनी शहर के तमाम वार्डों के अंदर जहाँ पर भी मुरम की ज़रूरत है, मुरम डाल दिया जाएगा, ऐसा आज बताया गया। हमारे साथ अब्दुल रहमान खान साहब उर्फ माइकल साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी शहर सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने शहर के जो गरीब एरिया है जहां पर चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए परभनी महानगर पालिका से जो मुरम डालने की, कम से कम मुरम डाल के लोगों के आने जाने का इंतज़ाम किया जाए। मस्जिदों में नमाज के लिए जाने की जो परेशानियाँ हो रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ने की यहाँ बात की थी। उनसे बात करेंगे। अब्दुल रहमान खान साहब, क्या भरोसा जताया आयुक्त साहब ने और कब तक पूरे शहर में मुरम डाल दिया जाएगा, क्या कहें? अभी तो आयुक्त साहब से मुलाकात हुई। आयुक्त साहब ने बतलाया कि आप फिक्र ना करें, जल्द से जल्द पूरे शहर में मुरम पहुंच जाएगा। रॉयल्टी के कुछ मसले थे, मेरे ही सामने उन्होंने कॉल लगाया तहसीलदार साहब को और बात की और कहा कि जल्द से जल्द रॉयल्टी दे दी जाए। और शहर में, तमाम शहर में जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ अभी जो रोड कच्चे हैं और जहाँ जहाँ भी रोडों की समस्या है और जो नए एरिए जो है जहाँ पर कुछ भी रोड भी नहीं है, मुरम की इतनी ज़रूरत है, इसकी इंतहा नहीं। मगर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुरम डालेंगे, आप फिक्र ना करें। और बहुत हो गया तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन में हम पूरे शहर में मुरम पहुँचा देंगे। खाली रॉयल्टी की वजह से रुका है मामला। टेंडर हो चुके हैं, BR कंस्ट्रक्शन को ये टेंडर दिया गया है मुरम का, और रॉयल्टी आते बराबर पूरे शहर में मुरम पहुंच जाएगा, ये कमिश्नर साहब ने बताया। और बोले आप इत्मीनान रखिए, नहीं तो हम 28 तारीख को जो मोर्चा लेकर आने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कुछ दिन आप रुक जाए। तो कुछ दिन से आज 6 से 7 8 तारीख तक आ गई, मगर इंशाल्लाह होगा से 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह मुरम पूरे शहर में पहुंच जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था आपको जो बात, तो मैं वो बात भूला नहीं, मैं टच में ही था, उनके हमेशा टच में ही था। मगर इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में, आज या कल रॉयल्टी निकल जाएगी, 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह पूरे शहर में मुरम पहुंच जाएगा। और पूरे शहर की जो समस्या है मुरम की और रोडों की, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगी। मगर रोड मजबूत तो अभी फ़िलहाल बन नहीं सकते, जब तक जो है मुरम से ही काम चलाना पड़ेगा। इतनी बात कहता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 5 अगस्त का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 4,63,853 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, उनकी तादाद 4,11,233 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 51,184 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,875 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,287 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा अब सिर्फ 2 डिजिट पर आ चुका है। सिर्फ 22 लोग पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में हैं और वो अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 5 अगस्त के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी अच्छी खबर यह है कि पूरे परभनी ज़िले में लगातार दूसरे दिन भी एक भी कोरोना का मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर आज 5 अगस्त को 2 कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट थे उनको डिस्चार्ज दिया जा चुका है। और अच्छी खबर यह है कि आज दूसरे दिन लगातार एक भी पेशेंट की, कोरोना पेशेंट की मौत परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और आज 5 अगस्त को 1640 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी आंचल गोयल मैडम और उन्हीं के साथ में परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और खास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी आंचल गोयल मैडम, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। दोस्त डिमांड ऑनलाइन किराना ऐप आपके लिए लाया है धमाका ऑफर। पूरे परभनी में सब में सस्ता किराना 1 तारीख से 10 तारीख तक कहीं नहीं मिलेगा। 500 के ऊपर फ्री होम डिलीवरी। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।